कहते हैं स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है और तन स्वस्थ हो इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं। पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन बिल्डिंगों में स्वस्थ तन दिलाने की कोशिश होती है या फिर सुविधा मुहैया है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज पर रियलिटी चेक। और रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं सहरसा के एक अनुमंडलीय अस्पताल में। थोड़ी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। ये सहरसा का अनुमंडलीय अस्पताल है। हालांकि अस्पताल तो बहुत शानदार है, फिलहाल बिल्डिंगें इसकी बताती हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मरीजों को मिल सकती हैं। हम ये रियलिटी चेक करेंगे कि क्या वाकई मरीजों को ये सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और स्वाभाविक तौर पर इसके पीछे कई सवाल भी आएंगे और उन सवालों का सामना हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि क्या वाकई सरकार की जो कोशिश है वो जमीन पर उतर रही है या फिर बहुत सारी खामियां हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हम लोग सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में हैं और यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल में जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे उसी समय एक मरीज हमें देखने को मिला और ये बच्चा है और जो जानकारी मिल रही है इसका हाथ टूटा है। और क्या हुआ है इसको? हाथ टूट गए सर। हाथ टूटा है? हाँ। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल में? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल? बोल रहे हैं कि यहाँ प्लास्टर नहीं है करने का, वो कोई भान नहीं है। तो अनुमंडलीय अस्पताल है तो प्लास्टर तो हो ही सकता है। डॉक्टर से प्रभारी क्यों जानेंगे? यहाँ तो सब चीज बोल रहा है, सुविधा है। और हमें अभी देख रहे हैं कि जबकि हम अनुमंडल का जबकि हम सदस्य भी हैं। अच्छा। हाँ, उसे हम सोचे अपना करीबी में आते हैं तो नहीं है कुछ किया। जब गरीब आदमी को जिसके अभी घर द्वार नहीं है, सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, हाँ घर सरकारी जमीन बसा हुआ है, बच्चे गिर गया थोड़ा सा गाद पर से, क्या व्यवस्था नहीं है। कहाँ ले जाने के लिए कहा जा रहा है? कल आप प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में एम्बुलेंस तो लगी हुई है। हम भी लगेंगे। एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं क्या? इनको रेफर किया होगा तो हम चल जाएंगे लेके ना। रेफर किए हैं क्या? ना रेफर कहाँ किए? रेफर करवा लीजिए ना, आप रेफर करवा लीजिए ना। रेफर कीजिए। रेफर कर सब। आप कहाँ ले जाएंगे बच्चे को? सदर हॉस्पिटल सहरसा। अब अनुमंडल का अस्पताल है और ये रेफरल अस्पताल बन गया है। चूंकि हमें जानकारी मिली थी कि रेफरल अस्पताल ये बन चुका है और यहाँ पर ज्यादातर मरीज रेफर कर दिए जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर यहाँ पर इलाज, समुचित इलाज, बेहतर इलाज हो जाए तो इतनी बड़ी तादाद जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर मरीजों की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप इसे सीधे आप सदर अस्पताल रेफर कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, डॉक्टरों की परेशानी बढ़ेगी, वहाँ पर नर्सों की परेशानी बढ़ेगी। अगर हॉस्पिटल में इलाजे न है तो बेकारे हॉस्पिटल छे, गरीब के लिए ये हॉस्पिटल नहीं छे। जकरा पैसा छे बाबू वह न जाए छे बड़का हॉस्पिटल, आ जे गरीब छिए त में त मरिए जाए छे। सरकारी हॉस्पिटल सहरसा रेफर है ना। यहाँ पे सर गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। दलित परिवार है, घर द्वार नहीं है, हरिजन के कोई इंसाफ नहीं छे यहाँ पर। हरिजन का देखबे नहीं करे के नहीं हुआ है। कोई भी कास्ट का सर गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे करवा लीजिए। हाँ, करवाएंगे तब लोग गरीब आदमी का कोई नहीं देखता है, कहता सीधे कर देता है रेफर। यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं है डॉक्टर तो यहाँ देना चाहिए बढ़िया डॉक्टर। यहाँ किस चीज का इलाज होता है? अभी जाड़ा बुखार हो गया, एक आध 2 टेबलेट दे दिया, हो गया, उससे क्या होगा? डॉक्टर यहाँ बढ़िया होना चाहिए ना, जो हर चीज को देखे, अच्छा से उसको देख रेख करे, उसका इलाज करे। अच्छा सर, रिपोर्ट जो देता है, एक्सरे जांच जो होता है तो आज नहीं देगा, कल देगा, कितने दिन में देता है रिपोर्ट? अच्छा, रिपोर्ट बाद में मिलता है? रिपोर्ट बाद में मिलेगा। वही तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या बोला गया? बाद में मिलेगा बोल रहा है यहाँ का आदमी। कितने दिन बाद मिलेगा? बोल रहा है कि 6 घंटे के बाद सर बोल रहा है कि जो कल आना रिपोर्ट लेने के लिए। कोई चीज का सुविधा एक्सरे का रिपोर्ट कल मिलेगा? हाँ कल मिलेगा। आज नहीं अभी करवाए हैं 2 घंटा पहले, बोला कल आना रिपोर्ट लेने। न यहाँ अल्ट्रासाउंड का कोई सुविधा है, न और कोई चीज सुविधा है। अल्ट्रासाउंड नहीं है, इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि हमें नहीं पता था कि अनुमंडल हॉस्पिटल में घुसते ही इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। 14 दिन का बच्चा जन्म लिया है और उसका गैस बन जाता है
कौन बहता है? अभी आए तो हमको डॉक्टर धोप दिया, कहा कि लेकर के जाओ यहाँ से, कहीं नहीं होगा। 14 दिन का यहाँ खाली पैसा लेती है नर्सर, 200, 400, 500, 1000 रुपया नर्सर पैसा पर उतरी। डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, डॉक्टर का इसकी बुध को आएगा। और 14 दिन का मेरी पोती है। उस बीमारी का डॉक्टर नहीं होगा, हो सकता है। हाँ, का इसकी बुध का, तो फिर भी तो उसको कुछ दवा देना चाहिए। यहाँ पर पैसा खाली नर्सर लेती है, कुछ कहीं सुनवाई नहीं करती है। पेट फूल जाता है, कौन बहता है, सुनवाई कुछ कहीं नहीं लिया है, खाली यहाँ पैसा पर उतर जाती है। सब नर्स पैसा पर, बच्चा जिसको परसोता हुआ सर नीचे में घोलट रहा है, परसोता को तकलीफ हो रहा है, और नर्स सर अपना अपना ठाठ के सर हंस बोल रही है। अब बताइए, 14 दिन का बच्चा, इसको नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। सही, अनुमंडल हॉस्पिटल में जब बच्चे का इलाज नहीं हुआ तो अब बच्चे को फिर से एक बार गांव ले जाया जा रहा है और गांव में ही उसका इलाज कराने की कोशिश होगी। इलाज पूरा होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि यहाँ पर जो मरीज दिख रहे हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर मरीज हैं, लेकिन सवाल यही है कि इलाज समुचित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गारंटी मिलेगी कहाँ से। हम कोशिश करेंगे अंदर जो हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं उनसे बात कर सकें कि आखिर किस तरह की कठिनाइयों का सामना ये हॉस्पिटल कर रहा है और आखिर क्यों इतने बड़े हॉस्पिटल में मरीजों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है या फिर किसी दूसरे दिन आने के लिए कहा जाता है कि आप दूसरे दिन आइए तभी इलाज हो पाएगा। हम अंदर की तस्वीर भी जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो सहरसा के एक अनुमंडल हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं, सिमरी बख्तियारपुर, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है और ये पूरी तरीके से बंद पड़ा था। हमने कोशिश की, रिक्वेस्ट की यहाँ पर जानने की स्थिति, क्योंकि अगर कागजों में बात करें तो कागज में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, जमीन पर आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि जमीन पर क्या हो रहा है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है और ये लंबे समय से मशीन अभी तक इस्तेमाल में ही नहीं हो पाया है, बिल्कुल नई मशीन है और ये इंतजार कर रही है कि कब इसका उद्घाटन होगा। लगभग मुझे लगता है कि 2 साल के आसपास का वक्त हो रहा है और ये बड़े बड़े मशीन क्या खराब हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और जो मरीज बाहर ये कह रहे थे कि उन्हें सुविधाएं चाहिए। हमारे साथ सर हैं। सर, सारी सुविधाएं क्या मुहैया आप लोगों को है? मशीन है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? टेक्नीशियन नहीं, टेक्नीशियन नहीं है क्या? आप मशीन को रख रखाव करने के लिए, संचालन करने के लिए स्टाफ की जरूरत है, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। क्या सर कहीं बातचीत हुई कभी विभाग में? पत्राचार के माध्यम से हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, एक बार नहीं 2 बार दिया गया है। कब से ये मशीन सर ये पड़ा हुआ है? लगभग 2 साल से। 2 सालों से पड़ा हुआ लगभग। तो सर बदनामी कितना दिन से 2 साल से बदनामी तो आप लोग झेल रहे हैं सर। बाहर तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर कोई कहे कि मशीन नहीं है तो ये तो भरोसा ही नहीं होता है। सरकार तो आप देख ही रहे हैं, स्टाफ नहीं है, कुछ छिपाने वाली बात तो नहीं है। स्टाफ को छिपा करके हम लोग नहीं रख सकते हैं। स्टाफ के लिए लिखा गया लेकिन ऊपर से भेजा नहीं गया अभी तक। देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हम यहाँ पर मौजूद हैं इस पर लगभग 4 लाख आबादी का लोड है। 4 लाख आबादी 3 ब्लॉक का, और बाहर की बिल्डिंग हमने आपको दिखाई, अब अंदर की स्थिति हम दिखा रहे हैं। कहने के लिए तो अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन परेशानी यही हो रही है कि टेक्नीशियन नहीं है। तो ये एक जगह की तस्वीर दिखाई हमने, कुछ और तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर भी लाचार हैं, जो यहाँ कर्मचारी हैं वो भी लाचार हैं, स्टाफ की कमी है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जानकारी हैं सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कान खोलने वाली तस्वीरें हैं और आंख खोलने वाली तस्वीरें हैं और कान खोल करके सिस्टम को सुनना चाहिए कि किस चुनौतियों से यहाँ के डॉक्टर जूझ रहे हैं, यहाँ के स्टाफ जूझ रहे हैं। वो तस्वीर और हम दिखाएंगे, बहुत ही भयावह तस्वीर है, देखिए और समझिए। तो हमने अल्ट्रासाउंड रूम की तस्वीर देखी और हमें लग रहा था कि यहाँ सब चीज गड़बड़ ही है, लेकिन एक अच्छी बात हमें यहाँ दिखी, ये है लेबोरेटरी रूम। और लेबोरेटरी रूम फंक्शनल है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जांच लिए जा रहे हैं और किस तरह से काम कर रहा है लेबोरेटरी रूम वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ हैं और जो टेक्नीशियन है वो काम कर रहे हैं। सर, ये फंक्शन है ये? हाँ, फंक्शन में पैथोलॉजी ठीक ठाक है। कितने मरीजों का जांच हो जाता है?
70 मरीज का हो जाता है। हाँ अच्छा, आप लैब टेक्सी आप ही के अंदर में? हाँ अच्छा, और कोई परेशानी यहाँ पे? यहाँ कोई परेशानी नहीं है सर। आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सेटिस्फाई है। हाँ? हाँ परेशान पैथोलॉजी बढ़िया रंग पैथोलॉजी हम रनिंग 1 नंबर में यहाँ चलता है। कितने पैथोलॉजी प्रकार का जांच दे रहे हैं आप? 42 से 43 प्रकार का दे रहे हैं 42 से 43 प्रकार के। एवरेज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इसके बगल में हमने देखा कि एक फिजियोथेरेपी का भी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो वो क्या फिजियोथेरेपी यहाँ पर हो रही है? स्टार्ट नहीं हुआ। अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो। अभी स्टार्ट नहीं, उसका बोर्ड आया है और उसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब आने वाला है। अभी आया नहीं है, ये विभाग अभी चालू नहीं है यहाँ जल्द शुरू हो जाए। कब तक से ये सर्वत मतलब ओवर विभागीय चीज है सर। फिजियोथेरेपिस्ट पोस्टेड थे, समझे, उनका अभी ट्रांसफर हो गया पटना। जो थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो पटना अभी जो है न जयप्रभा हॉस्पिटल में उनका ट्रांसफर हो गया। एक का पोस्टिंग हुई थी हाँ। 3 साल पहले। 3 साल तो हाँ 2 साल यहाँ रहा, हम लोग के साथ काम किया डॉक्टर अविनाश कुमार। लेकिन उनको उसके बाद उसकी ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से जयप्रभा हॉस्पिटल। आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई एक आदमी तो यहाँ पर है और उसको भी आप लोग ले जा रहे हैं? मान लीजिए ऊपर विभाग से ही हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सीएस सर के लेवल की बात नहीं, पटना मेन स्वास्थ्य विभाग से है। स्वास्थ्य विभाग ने भेज दिया। भाई एक फिजियोथेरेपिस्ट मिला था बहुत मुश्किल से और उसे भी बुला लिया गया पटना। चलिए, और भी तस्वीर देखते हैं। अनुमंडल अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी। चूंकि मेरी नजर इसलिए यहाँ पर पड़ी, आप देखिए फिजियोथेरेपी का ये बोर्ड लगा है, तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी अगर हॉस्पिटल आता है तो उसे लगेगा कि ये बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ चिकित्सा सुविधा भी मिलती होगी। लेकिन जो जानकारी मिली कि बेचारा एक फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ इस हॉस्पिटल को मिला हुआ था, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया है। आगे की और तस्वीर देखते हैं कि आखिर किस तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है यह हॉस्पिटल और कब तक हालात सामान्य होंगे। यहाँ के अनुमंडल अस्पताल की जांच करने के बाद बहुत उत्सुकता थी कि भाई और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो एक अच्छी खबर मुझे और दिखी कि ब्लड बैंक यहाँ पर कमरा दिखा, लेकिन फिलहाल इस ब्लड बैंक के कमरे में ताला लगा हुआ है। यानी ये ब्लड बैंक का कमरा जो है अभी फिलहाल इस्तेमाल में नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई ब्लड बैंक का कमरा है और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर सारे सामान भी हैं, लेकिन फिर वो इस्तेमाल में क्यों नहीं आ पा रहे? हमारे साथ हॉस्पिटल के मैनेजर हैं, उनसे जान लेते हैं ये क्या स्थिति है सर। मैं डॉक्टर संजीव कुमार। यहाँ का है कि देखिए, यहाँ लगभग 1.5 साल पहले यहाँ ब्लड बैंक स्टार्ट हुआ है और यहाँ सर्जरी BLTL होती है मैडम के द्वारा, डॉक्टर प्रतिभा मैडम के द्वारा होती है। और सर्जन लोग जो थे वो तो नहीं रहते हैं, अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उसी दरमियान में ये बना था ब्लड बैंक, लेकिन फंक्शनल जो है ना अभी हाँ जो भी है, मतलब इसका जो डॉक्टर लोग अभी ट्रेनिंग में ही है, डॉक्टर नीतीश का भी ट्रेनिंग है और यहाँ की जो स्टाफ है जो इनमें है, डॉक्टर कैफुल जी, हाँ मोहम्मद कैफुल है, वो भी है, तो इंचार्ज है वो यहाँ के। तो ये लोग को दिया गया, लेकिन इसमें स्टोरेज का भी कोई फैसिलिटीज नहीं हुआ है जो कि हम लोग यूज करें उस चीज़ का, ठीक ना, उस चीज़ की बहुत कमी है ना। और विशेष के बारे में बताएंगे मैनेजर साहब कि हाँ क्या चीज़ का उपलब्ध है। हमारा ये ब्लड बैंक नहीं, ब्लड बैंक हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। ये हमारा ब्लड स्टोरेज यूनिट है। यहाँ पे हमें जो पेशेंट के लिए जरूरत पड़ता है जिस ग्रुप का, उस ग्रुप का हम लोग 5 ग्रुप का ब्लड यहाँ ले आते हैं और उसके अलावा जिस दिन वो होता है फिर उसको फिर वापस कर देते हैं ताकि खराब नहीं हो। कोई मशीन भी है? इसका पूरा फ्रीज वगैरह सब रखा हुआ है, पूरा है यहाँ पे। फ्रीज रखा हुआ है तो कब इस्तेमाल होता है? वही LD साहब के पास चाबी, वो आते तो वो करते, वो है चाबी, उसके बाद वो कर देंगे। वो अब होता है पूरा, इसका लाइसेंस भी मिला हुआ है। फिर उसके लिए अगेन अभी फिर पुनः आज से 22, 23, 24, 25 तक ट्रेनिंग है डॉक्टर नीतीश और मोहम्मद कैफुल का, LD साहब का। वो मतलब 3 दिन यहाँ काम नहीं होगा? नहीं, होता है काम। जैसे ऑपरेशन होगा तो फिर आ जाएगा जसमुद्दीन जो वहाँ लैब था ना, लैब टेक्नीशियन, वो लाके वो करेगा ये काम। मतलब एक आदमी पर 2-2, 3-3 भार है, चार्ज है, इसीलिए वो वहाँ अभी काम कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे ये बंद करके वो वहाँ काम कर अभी। अच्छा, मुझे एक और जानकारी दीजिएगा, थोड़ा आगे आ जाएंगे। ये मुझे जानकारी मिली कि जो MS का पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन MS यहाँ पर नहीं है। जी अभी सर नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है MS यहाँ पे है सैंक्शन पोस्ट, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पोस्टेड नहीं है। एक और तस्वीर दिखाए, ये जो है ना, ये सर्जरी का डिपार्टमेंट है, शल्य कक्ष है और पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी MS डॉक्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बड़े अस्पताल की उम्मीद कर रहे हैं, अनुमंडल अस्पताल बना रहे हैं, महिला वार्ड है और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मरीज नहीं नजर आ रही हैं।
कार्य चल रहा है यहाँ पे भी। इसलिए कल ऑपरेशन हुआ था, बेड उसी का साफ सफाई चल रहा है अभी, फिर इस पे बेडशीट अभी भी पूरे हॉस्पिटल में कितने मरीज अभी एडमिट होंगे? अभी एडमिट तो 6-7 है नीचे में। नीचे में है। तो ये हालांकि बेड बहुत ही, ये कैसा है ये बेड? देखिए मतलब बेड सर बहुत पुराना है, इसके लिए हम लोग ने इसका इंडियन कर रखा है और नए नए बेड आ रहे हैं। ये सब बेड अभी टूट गए हैं, बेड टूट चुके हैं और कोरोना टाइम में ही आए हुए थे। अच्छा, उसी टाइम का। हाँ, ये कोरोना टाइम में बेड आए थे और ये स्थिति होगी सर, या इस्तेमाल नहीं हो पाया? नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये पूरा ऑपरेशन का सारा लोड तो ऊपर में ही है। अभी साफ सफाई के कारण इस तरह से रख रखा हुआ है, फिर ये सब एडजस्ट कर दिए जाएंगे। सर ये जो ऑक्सीजन के पाइपलाइन लगे हुए हैं, क्या सप्लाई होता है? नहीं सर, वो पीएसए प्लांट वो फंक्शनल नहीं हो पाया है, उसी के ठीक कराने के लिए आज भी उसका प्रक्रिया चालू है, आज भी किए हुए हैं। लेटर लिखा गया यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है ना इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। हमारे डीएस सर के द्वारा भी कहा गया कितना बार, लेकिन कुछ नहीं हो गया सका। है। अभी भी दिक्कत होती है। हम लोग तो सिलेंडर से ही काम चलाते हैं हॉस्पिटल में, है ना, ऑन ड्यूटी डॉक्टर। एक कोरोना काल में एक व्यवस्था की गई थी कि जो भी मरीज एडमिट होंगे उनके लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा और प्लांट भी, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया, स्थापित किया गया। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जो है कुछ दिन चला और उसके बाद वो ऑक्सीजन प्लांट फंक्शन में नहीं रहा, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट नहीं थे, टेक्नीशियन नहीं थे, इसलिए वो ऑक्सीजन प्लांट बंद हो चुका है। अब पता नहीं फिर से कब शुरू होगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो क्या इसके बारे में कुछ कहना, क्या कहें यार, मतलब मन एकदम दुखी हो जाता है। और कैमरे के सामने, चूंकि कैमरा है इसलिए बहुत कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, आप अपनी पीड़ा बता नहीं सकते हैं। और मुझे देखकर पीड़ा हो रही है कि सारी चीजें, सब चीज होते हुए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर भी हो सकते थे, यहाँ पर नर्सेज भी हो सकती थी। वो हम जानकारी आपको देंगे कि कितने डॉक्टर की आवश्यकता है और कितने नर्सेज की आवश्यकता है, वो भी डिटेल्स हम बताएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये शल्य कक्ष है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो और यहाँ पर चूंकि एक डॉक्टर एमएस डॉक्टर का पोस्ट था और अभी फिलहाल कोई एमएस डॉक्टर नहीं है, सिर्फ डिलीवरी का केस यहाँ पर देखा जाता है। और भी कुछ तस्वीरें हैं वो हम देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। तो इस हॉस्पिटल में ये टीवी स्क्रीन लगा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हॉस्पिटल जो है वो बदलाव की तरफ चल रहा है और बिहार के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो बदलाव की तरफ चल निकले हैं। लेकिन हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बदलाव कहाँ तक दिख रहा है, सिर्फ बिल्डिंगों तक बदलाव है या जमीन पर भी बदलाव दिख रहा है। ये आप देखिए, जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात हम आपको बताएंगे, जितने पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है उसके मुताबिक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। यहाँ पर आपको डॉक्टरों की एक लिस्ट यहाँ पर जरूर दी गई है और अब पता नहीं इसके मुताबिक इतने डॉक्टर उनके जगह वही गए हुए हैं। अच्छा, चलिए, तो ये डॉक्टरों की लिस्ट दी गई है और मुझे जो जानकारी मिल रही है 30 से ज्यादा पोस्ट सैंक्शन हैं, 31 पोस्ट सैंक्शन हैं। लेकिन आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो मात्र 4 हैं। अब अंदाजा लगाइए, 31 डॉक्टर का काम जो है वो मात्र 4 डॉक्टर कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। मैनेजर साहब है, उनसे जान लेते हैं। मैनेजर साहब, 31 डॉक्टर और 4 अभी अवेलेबल? नहीं, अभी टोटल 6 डॉक्टर अवेलेबल हैं। अच्छा, 6 हैं, 2 आयुष भी हैं। अच्छा, आयुष भी हैं? आयुष मिला के 8 हैं। जी जी। अच्छा, तो क्या ये कहाँ, मैंने कैसे आएंगे डॉक्टर साहब? कभी पत्राचार हुआ, बातचीत हुई कभी? हाँ, इसके लिए बार बार विभाग को लिखा जा चुका है। सर लोग यहाँ से बार बार पत्राचार कर चुके हैं यहाँ के डॉक्टर की रिक्ति के लिए। अच्छा। उसके अगेंस्ट में हमेशा मांग की जाती है यहाँ से और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके इसके लिए मांग की जाती है। वहाँ से क्या जवाब मिलता है? वहाँ से जवाब सर विभाग का है, अभी तक हम लोग तो कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। और ये तो लोड, बताइए, 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, इतने सारे मरीज यहाँ पर खड़े हैं, कैसे होगा, कैसे हैंडल होगा? सर कर रहे हैं, किसी को सेवा तो देना है सर, सेवा दे रहे हैं सर। ये बड़ी समस्या है और विभाग को बार बार लिखा जा रहा है। विभाग भी वहाँ से अगर वैकेंट करके वो भेजेंगे। डॉक्टर की कमी इतनी है कि हम लोग कितने बार यहाँ बोले, खासकर हम तो बहुत पहले से हैं और अपने डीएस साहब जो है ये कितने बार बोल चुके हैं यहाँ कि डॉक्टर लोग जो है बहुत कमी है और वहाँ से भेजा भी जाता है, 1 2 3 ऐसे करके भेजा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ 4-5 यहाँ से गायब, यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाता है। मतलब डॉक्टर रहना नहीं चाहता? हाँ। क्यों नहीं रहना चाहते हैं सर?
फैसिलिटी जो हम लोग डिमांड करते हैं, देखिए रहे हैं कि वो सब डिमांड यहाँ पूरा नहीं हो पाता है, जिस कारण से कोई रहना नहीं चाहते। अच्छे डॉक्टर तो रहना नहीं चाहेंगे यहाँ, है ना। बिल्कुल स्वाभाविक है। और ओपीडी यहाँ ओपीडी 400, 450, 300 से प्लस ही रहता है, 250, 300। अभी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन एक डॉक्टर रहते हैं, उसके बावजूद सोचिए कि 6 डॉक्टर है अभी एमबीबीएस में यहाँ। 6 में सोचिए एक ओपीडी भी अगर करते हैं तब भी नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ 4 डॉक्टर का जरूरत है एवरीडे। जनरल अलग होना चाहिए, पेडिया का अलग होना चाहिए, गायनी का अलग होना चाहिए, है ना, सर्जरी का अलग होना चाहिए। कम से कम 4 डिपार्टमेंट यहाँ जो वैकेंट है वो सब फुलफिल होनी नहीं चाहिए, तब ना वर्कलोड कम हो जाएगा। यहाँ सबको सोचिए कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी देखना होता है, फिर ओपीडी देखना होता है। कैसे हम लोग करते हैं वो हम लोग जानते हैं किस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा, एक बच्चा मुझे बाहर दिखा जिसका हाथ टूटा हुआ था, तो क्या प्लास्टर भी नहीं हो पाएगा यहाँ? नहीं, प्लास्टर के टेक्नीशियन नहीं है यहाँ। प्लास्टर के लिए जो होता है ना, जो ऑर्थो का टेक्नीशियन होता है, वो भी यहाँ नहीं है। तो जनरल स्टाफ से होता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, प्राइमरी ऐड करके फिर उनको रेफर कर देते हैं ऑर्थोपेडिशियन के पास सदर हॉस्पिटल में। स्वाभाविक तौर पर मेडिकल साइंस में जब आप डॉक्टर की नियुक्ति करते हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज भी उतनी ही होनी चाहिए ताकि डॉक्टर इलाज कर सके। और जब आप एक्सपर्ट डॉक्टर को भेजते हैं यहाँ पर, डॉक्टर आते भी हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं वो खुद सरवाइव नहीं कर पाते हैं और चले जाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि उनके भी कैरियर का सवाल होता है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप ऐसी सुविधाएं नहीं देंगे तो कौन सा डॉक्टर रहना चाहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ की स्थिति हम दिखा दें। ये डॉक्टर कर्तव्य कक्ष है, हालांकि डॉक्टर बैठे हुए हैं ओपीडी में, और यह इमरजेंसी ड्यूटी रूम है। यहाँ पर नर्सेस हैं, और नर्सेस की स्थिति बता दें हम कि जीएनएम के लगभग 50 पोस्ट सैंक्शन होंगे। जीएनएम के 50 पोस्ट है यहाँ। अच्छा। और डॉक्टर के लगभग 31, 32 के आसपास है। तो 50 में कितने जीएनएम? 16, 15-16 के आसपास है। अब अंदाजा लगाइए कि 50 पोस्ट सैंक्शन है और 15-16 के आसपास यहाँ पर जो जीएनएम नर्सेस हैं वो रहती हैं। अब ऐसे में इलाज कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ और तस्वीरें हैं। ये आपातकालीन महिला कक्ष है, वुमेन इमरजेंसी रूम है। हालांकि इसे और बेहतर होना चाहिए था। और ये बिल्डिंग तरीके से पूरा पुराना हो चुका है। नहीं, बिल्डिंग के कारण ये ऐसे पड़ा है। आपने कहा था कि कुछ एडमिट हैं पेशेंट। कहाँ एडमिट? लेबर साइड में। अच्छा, लेबर साइड, उस साइड है। अच्छा, ये किस चीज के लिए है? ये इमरजेंसी के लिए, जनरल इमरजेंसी जी। तो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता क्या इसमें? तो मतलब इसमें एडमिट ही नहीं करता है? नहीं करते हैं, 1-2 आते रहते हैं। जैसे अभी ओपीडी का टाइम है ना, तो ज्यादातर जनरल पेशेंट जो है ना ओपीडी में दिखा करके अपना चले जाता है। जैसे 2 बजे के बाद जो है ना इमरजेंसी का लोड बढ़ जाता है। लेकिन सर मुझे जहाँ तक पता है कि हाइजीन थोड़ा सा तो होना चाहिए। ये इस चीज के लिए हम लोग भी ख्याल रखते हैं, बराबर मैनेजर साहब को बोलते हैं कि हाइजेनिक बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। और हाइजीन हम अगर यहाँ नहीं रहेगा तो हम लोग डॉक्टर बीमार हो जाएंगे। कौन कौन सा रूम है यहाँ पर? प्रखंड लेखा, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर सेल है, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर्स रूम है, गैर संचारी रोग कक्ष है, और यहाँ पर भी ऑलरेडी देखिए इलाज हो रहा है। ये ठीक है, अच्छी बात है। ये थोड़ी सी एक अच्छी तस्वीर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। ये थोड़ा सा बेहतर है, पहले की तस्वीरों से तो बेहतर ही है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल पर लोड बहुत ज़्यादा है। और स्वाभाविक तौर पर अगर 4 लाख मरीजों का या फिर कहे 4 लाख लोगों का अगर लोड है इस हॉस्पिटल पर, तो इस हॉस्पिटल को दुरुस्त होना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर अब ये तस्वीर जो है एक और आपातकालीन पुरुष कक्ष, ये आपातकालीन पुरुष कक्ष है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3 बेड लगे हैं और ये इमरजेंसी में बेड लगा दिया गया है। हालांकि ये बेड जो है, ये बेड किसी काम का नहीं है। और ये बेड, खैर चलिए, ये देखिए यहाँ पर भी हाइजीन की वैसे व्यवस्था नहीं है, काम चलाओ व्यवस्था ही है। तो भैया जो व्यवस्था रहेगी उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी वार्ड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक ऑक्सीजन प्लांट भी है। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है वो हमने दिखा दी है आपको। और स्वाभाविक तौर पर ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि कुछ बेहतर हो, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि अनुमंडल हॉस्पिटल की ये स्थिति है। बाकी दावे बादे छोड़ दीजिए, बाकी जो दावे होते हैं ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन उन दावों के साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझना होगा।
और आप सिर्फ डॉक्टरों से आप इलाज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पब्लिक जो यहाँ पर मौजूद है, पब्लिक ये चाहती है कि इलाज हो जाए, क्योंकि पब्लिक को पता है कि भैया हॉस्पिटल खुला है, यहाँ पर नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे। पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितनी संख्या में डॉक्टर है और कितने नर्सेस हैं। पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, कितनी दवाई है ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है, विभाग ने घोषणा कर दी है कि भैया हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे और आपका इलाज बेहतर होगा। लेकिन ग्राउंड पर स्थिति बहुत भयावह है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के भी हालात बदलेंगे। कैमरा से सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, सहरसा।